फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। मैंने अक्टूबर 2020 में प्रोजेक्ट तोहा सोशल ज्वाइन किया था एज एन इंस्ट्रक्टर। उस टाइम ये सिचुएशन ऐसी नहीं थी, बहुत सारी मुश्किलें आई। तब 10 गर्ल्स भी कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो कोर्स आर्मी गुडविल स्कूल में हो रहा था। पेरेंट्स आर्मी के साथ में कोई भी रिश्ता और डिमांड से। अब हमारे सेंटर के हर कोर्स में कम से कम 100 गर्ल्स की रजिस्ट्रेशन पेंडिंग रहती है। और आज की बात करें तो जहाँ कोई पहले नहीं आना चाहता था, आप देखिए यहाँ 600, 700, 800 लड़कियाँ हैं। जो सबके मन में आर्मी के प्रति डाउट या गलत फीलिंग थी, वो आज इस प्रोजेक्ट की वजह से ख़त्म हो गई। और हमने इन सारी लड़कियों को ट्रेन किया और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया, जिससे वो आज अपने पैरों पे खड़ी है और पैसे कमाती है और उनके समाज में और फैमिली में काफ़ी रेस्पेक्ट बढ़ गई है। At the end, so the girls are all from a poor background. They don't have the funds to actually buy the machine. We can train them and leave them, but they'll never have the funds to buy the machines. They've left their studies because of financial difficulties. It's only because they have the machines that they start. And once they start earning, the respect which they get from... मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स आर्मी गुडविल स्कूल खनबला अनंतनाग में किया है। मेरी स्टडी 12th तक ही हो पाई फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से। शुक्र अल्लाह का, आज मैं महीने का 25,000 अर्न करती हूँ और मैं स्टडी फिर से स्टार्ट करूँगी। मैं तहलीला मैम, मोनिका मैम और ताहिरा मैम का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये जो सिकल्स है ये रुकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई नेम इज़ अफीफ नदीर and I am from Puwama district. Few years ago I was struggling to survive, but today I stand before you not just with a hope but with a success. कुछ साल पहले मैंने पुलवामा के सेंटर से मैंने अपना कोर्स जूस एंड पल्प कोर्स किया है। देयर आई वॉज गाइडेड बाय रिजवाना मैम। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है। आफ्टर दैट, एट द एंड ऑफ द कोर्स हमें एक मशीन मिली, जिसकी वजह से आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस। इससे पहले बहुत सफरिंग्स थी, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस थी, लेकिन इसके बाद जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया उसके बाद वो सारी ख़त्म हो गई। और मैंने पढ़ाई भी छोड़ी थी, वो भी मैंने फिर से रिस्टार्ट की। इट ऑल हैपन्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस NGO। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये NGO ऐसे ही कंटिन्यू रहे, सो दैट कि जो हमारी जैसी लड़कियां हैं उनको हेल्प मिले। At last but not least, I would like to thank NGO and the whole team of NGO and Monica ma'am for believing and helping people like us. Thanks. Have a nice day. मेरा नाम फरज जान है। मैं शोपियान से हूँ। आज से 2-2.5 साल पहले की बात है, जब मेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे। उन दिनों मेरे घर में बहुत सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। फिर मैंने सुना यहाँ पे कोर्सेज कराते हैं। मैं यहाँ पे आई, मुझे तहलीला मैम ने अच्छे से सिखाया। एंड पे मुझे मशीन भी मिली थी। फिर मैंने घर पे स्टार्ट किया। आज मैं मंथली 15 से 20,000 तक कमाती हूँ। मैं आज इंडिपेंडेंट हूँ तहलीला मैम और मोनिका मैम की वजह से। और मैं इस NGO का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और हम चाहते हैं ये कोर्स आगे भी जारी रहे। थैंक यू। बचपन से रहती थी, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। फिर मैं गई ब्यूटिशियन कोर्स करने। वहाँ पे हमारी इंस्ट्रक्टर थी मिस तहलीला मैम। उन्हें हमें बहुत अच्छे से सिखाया और बिजनेस करने का तरीका भी सिखाया। फिर मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस खुद करती हूँ और अपने घर वालों का खर्चा खुद उठाती हूँ और खुद भी खर्चा खुद उठाती हूँ, खुद का खर्चा भी खुद उठाती हूँ। मैं अब इस NGO से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ पे ऐसी स्कीम्स और प्रोवाइड करें ताकि लड़कियों की बेरोजगारी दूर हो जाए, जिस तरह से हमारी हुई है। स्पेशली मिस मोनिका मैम, मिस तहलीला मैम, इनके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच अगेन। समारोह में उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव जी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री विजय विदोड़ी जी, प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट तोहा मोनिका पाल भारती, GOC विक्टर फोर्स मेजर जनरल धनंजय जोशी, ब्रिगेडियर RS सुपैया अनायत चौधरी जी, आमंत्रित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज आर्मी गुडविल स्कूल बालापुर, सुपैया तथा 5 अन्य सेंटर्स पुलवामा, कुलगाम, बडगाम, पंपोर ट्रेनिंग समाप्त करके अपने जीवन की नई यात्रा शुरू कर रही सभी बच्चियों को, नारियों को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ।
सबसे पहले जिस महान व्यक्तित्व के नाम पर यह संस्थान बना है, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं बाबा साहब के समानता और सामाजिक न्याय के संकल्प के कारण देश में बड़ा बदलाव हुआ और मैं समझता हूं उसी से प्रभावित होकर के मोनिका जी तथा उनकी माता जी ने इस संस्था का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास एवं सेवा संस्थान रखा होगा। इस संस्थान ने जम्मू कश्मीर में भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक सराहनीय अभियान प्रारंभ किया है। मैं मोनिका पाल भारती और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं इंडियन आर्मी तथा राष्ट्रीय राइफल के सभी अधिकारियों और बहादुर जवानों को भी सैल्यूट करता हूं। जहां इंडियन आर्मी पूरी मुस्तैदी से न सिर्फ देश की एकता अखंडता की रक्षा करती है बल्कि निस्वार्थ भाव से जम्मू कश्मीर के अवाम में एक नया और पॉजिटिव बदलाव लाने के पुनीत काम को भी आगे बढ़ाती है और इसका निर्वहन करती है। मैं सुन रहा था ध्यान से जब यहाँ के इंस्ट्रक्टर ने बताया कि लोग आना नहीं चाहते थे क्योंकि आर्मी का गुडविल स्कूल था। दुर्भाग्य कैसा है कि आर्मी के जवान आपकी रक्षा के लिए जान दे सकता है, लेकिन उसके द्वारा चलाए गए स्कूल में हम आना नहीं चाहते। इस तरह का एक इकोसिस्टम, इस तरह का एक नैरेटिव जानबूझ करके यहाँ बनाया गया था और मैं कह सकता हूँ कि पिछले 5-6 वर्षों में उसमें बड़ा बदलाव आया है। मैं मानता हूं कि भारतवर्ष में हजारों महापुरुषों की आकाशगंगा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक चमकते हुए सितारे थे। जिस प्रकार उन्होंने अपने संघर्ष, त्याग और समर्पण तथा निष्ठा से आज से 7 दशक पहले समस्त सामाजिक और आर्थिक भेदभाव मिटाने का संकल्प लिया था, वह मूल्य आज भी संपूर्ण देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं। संविधान की रचना के द्वारा बाबा साहब ने स्वार्थ रहित सेवा, दृढ़ता और बलिदान जैसे मूल्यों के कि वह वंचितों को सबसे ज्यादा वरीयता दे, नारी शक्ति को समाज में उनका उचित स्थान मिले, इसके लिए उन्होंने बड़ा काम किया। इस बात को जरूर याद रखने की जरूरत है कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था पूरी दुनिया का पहला ऐसा संविधान था जिसने बिना किसी भेदभाव के महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए थे। और बाबा साहब ने उस समय कहा भी था, बाबा साहब को मैं महिला अधिकारों और महिला सशक्तिकरण का एक अग्रदूत मानता हूं, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि राष्ट्र की आधी आबादी ताकतवर हो, आत्मनिर्भर हो। इसलिए आज मैं उन सभी 125 बच्चियों को बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूं, जिन्होंने ट्रेनिंग के साथ साथ आज संसाधन भी प्राप्त किए हैं। वो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में आने वाले दिनों में आपकी वाजिब जगह सुनिश्चित करेगा और आपकी क्षमता को नए पंख मिलेंगे, इसका मुझे विश्वास है। मुझे बताया गया कि 2020 में इस संस्था ने राष्ट्रीय राइफल सेक्टर 12 के परिसर में कार्य शुरू किया था। आज 125 बच्चियां चला करता था पहले बैक टू विलेज, माई टाउन माई प्राइड, और उस कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य होता था कि हर पंचायत में कुछ नौजवानों को चिन्हित करना है, उन्हें मुद्रा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का, उसे अब तो 20 लाख कर दिया है भारत सरकार ने, ऋण बैंक बिना किसी गारंटी, बिना किसी कोलेटरल के मिलते थे। उनकी हैंड होल्डिंग करके उन्हें कैसे से भी अनेक महिलाओं को ट्रेनिंग और फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर उन्हें एम्पावर किया गया। और आज अनेक ऐसी महिलाएं हैं, मैं संख्या बताऊं तो शायद आपको आश्चर्य होगा, लाखों की संख्या है
जो न सिर्फ सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र है बल्कि जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में अभिन्न अंग बन करके जम्मू कश्मीर के निर्माण में योगदान दे रही हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। अनेक प्रयासों का परिणाम रहा कि पिछले 5-6 वर्षों में जम्मू कश्मीर की इकॉनमी पहले की तुलना में डबल हो गई। जहां 1,25,000 करोड़ की इकॉनमी हुआ करती थी वो पिछले साल 2,45,000 करोड़ की हो गई और इस साल 2,63,000 करोड़ की हो जाएगी। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि नारी शक्ति को सशक्त, सक्षम, स्वावलंबी बनाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी बड़ा परिवर्तन आया है। मुझे स्मरण है 2024 के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 7.5 लाख महिलाएं पूरे जम्मू कश्मीर में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी थीं। एक वर्ष में 10,000 माइक्रो स्टार्टअप्स प्रारंभ हो सके थे। लगभग 5,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एडवांस ट्रेनिंग भी दी गई थी ताकि वो अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। आधी आबादी को पूरा हक मिले, इसके अनेक प्रयत्न हुए हैं। मैं मानता हूं कि हमारी बच्चियां हमारी मानवता का केवल आधा हिस्सा नहीं है, बल्कि जब तक इस आधे हिस्से को उसका सही सम्मान, स्वतंत्रता, क्षमता और उनके विकास के अनुरूप वातावरण तैयार करके हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। सारी प्रसन्नता है कि गोल्ड मेडल्स जो भी यूनिवर्सिटी में मिल रहे हैं, 75% से ज़्यादा गोल्ड मेडल्स बच्चियां ले रही हैं। ये हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता का अवसर है। पिछले 5 वर्षों में ये सुनिश्चित जरूर किया गया है कि नारी शक्ति को सही सम्मान, हर प्रकार की स्वतंत्रता, क्षमता और उनके विकास के अनुरूप वातावरण तैयार हो के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं या शिक्षा से वंचित महिलाएं, उन्हें सामाजिक और आर्थिक उत्थान ये प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।